हम कहाँ पर हैं, ये निज़ाम शमसी कहते किसे हैं, और ये निज़ाम शमसी है कौन सी जगह और कहाँ पर है। आइए इन्हीं सवालात के जवाब भी ढूंढते हैं। तो हम अर्थ, जिसे दुनिया भी कहा जाता है, और ये अर्थ निज़ाम शमसी का एक हिस्सा है। अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है, एक साल में एक चक्कर, और चांद हमारी दुनिया का एक चक्कर लगाता है, और साथ वो अपना चक्कर भी लगाता है। तो हम आपको यूनिवर्स की सैर करवाने लेके जाने लगे हैं। हम जितना निज़ाम शमसी अपनी दुनिया से दूर जाएंगे, उतना ही हम अपने माजी की किताब को पढ़ना शुरू करेंगे, और हम माजी की किताब को पढ़ते चले जाएंगे। हमारे रास्ते में ऐसे ऐसे मकामात भी आएंगे कि जिनका तस्वुर हमने कभी किया ही नहीं, कि कायनात में हम जैसा कोई था, है या कभी होगा। तो आइए इन्हीं सवालात के जवाब ढूंढते हैं। मैं हूं मोहम्मद बिन नसीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो हम अपने सफ़र का आगाज़ करते हैं 3,84,000 किलोमीटर दूर एक जगह से। यही सबसे करीब तरीन जगह है हमारी दुनिया के, जहां पर हम लैंड कर सकते हैं। इसको कहा जाता है, ये एक बहुत खूबसूरत सैयारा है। आपको जैसे शुरू में बताया, अर्थ सूरज का चक्कर लगाती है और चांद हमारी अर्थ का चक्कर लगाता है। तो सबसे करीब तरीन जगह ये 3,84,000 किलोमीटर दूर एक चांद है। तो आइए आप हमारे साथ ही पहली उड़ान भरते हैं चांद की तरफ। चांद एक खूबसूरत सैयारा, जिस पे हम अपने कुछ पीछे चले जाएं, कुछ सालों पीछे, तो जब तक साइंस ने चांद के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी नहीं की थी, तो चांद पे बहुत सारी कहानियां मशहूर हुई। इनमें एक कहानी बहुत ज़्यादा मशहूर हुई थी, जिसको काफ़ी मुल्कों में पिछले कुछ सदियों में पढ़ाया भी गया। जिस तरह हमारे स्कूल में इंग्लिश की किताबें पढ़ते हैं, उस टाइम ये चांद की कहानी बच्चों को पढ़ाई जाती थी। ये कहानी भी आपके साथ शेयर करता हूँ। एक बहुत कमज़ोर भूखा एक बूढ़ा शख्स था, जो चादर ओढ़े आग जलाए साथ बैठा था एक जंगल में। जंगल बिल्कुल सुनसान। अब वो बैठा है अकेला। उसकी नज़र पड़ती है 3 जानवरों पर, खरगोश, मेंढक और तीसरा एक भेड़िया। ये बूढ़ा शख्स उनसे कहता है कि मुझे कुछ खाने को चाहिए, वरना मैं भूखा मर जाऊंगा। मेंढक एक तालाब में जाता है, वहां से एक मछली ले आता है और उसके सामने पेश कर देता है। एक वो भेड़िया, पागलपन क्या था वो कुछ समझ नहीं आया, वो एक छिपकली मार के सामने ले आया। और खरगोश जो कुछ पेश ना कर सका, बहुत कुछ ढूंढा, खरगोश को कुछ ना मिला। खरगोश ने अपने आप को सामने कर दिया कि आप अपनी भूख को मिटाएं, मुझे आप खा लें। उसने कहते ही उस आग के अंदर छलांग लगा दी। वो आग के अंदर भी उसने छलांग लगाई थी। बूढ़ा खड़ा हो गया, उसने चादर हटाई और खरगोश को आग से उठा के साइड पे रखा, और उसने कहा, मैं एक आसमानों का कह सकते हैं खुदा। ये कहानी हम मुसलमानों की नहीं, ये बहुत सारे गैर मुस्लिमों ने भी ये कहानी पढ़ी और सुनाई भी गई अपने स्कूलों में पढ़ाई। तो उसने कहा, मैं आसमानों का एक देवता हूँ और मैं ज़मीन पे इंसानों का इम्तिहान लेने आया हूँ। तो इस तरह की बहुत सारी कहानियाँ मशहूर हुई थी, और उस देवता ने अपना नाम साका बताया था। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा मशहूर भी हुई। लेकिन जब साइंसदानों ने अपना पहला कदम चांद पे रखा, तो उनको क्या मिला? हमारे काफ़ी एस्ट्रोनॉट्स गए। तकरीबन चांद पे हमारे जितने सफ़र रहे हैं, वो सफ़र हमारे तकरीबन है 7 सफ़र। 7 दफ़ा हमारे दुनिया से लोग गए, एस्ट्रोनॉट्स गए चांद पे। एक अजीब सी चीज़ थी, हर एस्ट्रोनॉट ने जितने भी थे, उन्होंने आखिरी 3-4 दिन वहाँ गुजारे। अब पहले जब गया, वो वहाँ रुका भी, बहुत सारी चीज़ें लाया। चांद आपने नोट किया होगा, हम जब भी चांद को देखते हैं, चांद की हमें एक ही शक्ल नज़र आती है,
तो वही एक उसी कहानी का एक छोटा सा हिस्सा है कि उस बूढ़े ने खरगोश से खुश होकर उसकी तस्वीर चांद पे छाप दी। वो तस्वीर थी क्या था? तो साइंसदानों ने जब उसको देखा तो चांद एक दुनिया का हिस्सा है। ये दुनिया का हिस्सा कैसे? एक टूटा सैयारा हमारी दुनिया से टकराया, दुनिया का एक बड़ा हिस्सा जो दुनिया से अलग हो गया। अलग होने के साथ जब वो यूनिवर्स में दुनिया से कुछ फासले पर था, अलग होते ही उसने अपने से बड़े जिस्म का चक्कर लगाना शुरू कर दिया। और हर चक्कर के बाद यानी हर साल ये चांद हमसे 3.5 सेंटीमीटर दूर हो जाता है। तो अगर हम इसे अंदाज़ा लगाएं, हर साल अगर ये चांद हमसे इतना दूर हो जाता है तो अगले कुछ अरब सालों में कितना दूर हो जाएगा? क्या चांद हम देख पाएंगे? चांद हमें नजर आएगा? अगर हम उसे अंदाजा लगाते हैं तो इतने अरसे में सूरज भी ठंडा हो जाएगा। सूरज ठंडा हो जाता है, चांद हमें दिखता नहीं, तो क्या इस अर्थ पे इंसानियत बच पाएगी? हजरत आदम इस अर्थ में जिंदा रह पाएंगे? या इस हजरत इंसान की कोई कहानी सुनने वाला हो, कोई कहानी लिखने वाला हो, कोई ऐसा बचेगा? तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमारे साइंसदानों ने कोशिश तो बहुत की, तो हो सकता है आगे कुछ सालों में हम ये भी देख सकें कि हमारे साइंसदान कुछ इंसानों को चांद पर रोकें। चांद पे क्या हम चांद पे रुकने से हमें क्या फायदे होते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं चांद पे रहने से? हमने हमेशा चांद की एक शक्ल देखी, क्योंकि जब वो अपना चक्कर लगाता है, जमीन के अतराफ चक्कर लगा देता है चांद एक चक्कर, तो साथ अपना भी चक्कर लगाता है। तो हम हर महीने बाद जब चांद की शक्ल देखते हैं तो चांद हमें एक खूबसूरत शक्ल दिखाता है। चांद पे हमें एक बहुत काले काले निशान भी दिखते हैं, साथ हमें बहुत खूबसूरत सफेद जगह भी दिखती है। वो असल में था क्या, ये भी आपको बताते हैं। साइंसदान जब गए चांद पे तो एक पत्थर कुछ लेके आए। जब उनका टेस्ट किया गया तो वो लावा के पत्थर थे। हम आपको बताते हैं, जब वो क्या एक टूटा सैयारा दुनिया से टकराया, वो हिस्सा दुनिया से बाहर गया, उस हिस्से पे बहुत सारे पहाड़ थे जो फटना शुरू हो गए और लावा बाहर आया। उस लावा ने पूरे चांद को घेर लिया। उस पूरे चांद पे उस लावा के जितने टुकड़े थे, जो भी था उस लावा के, यानी लावा जितने हिस्से पे था वो काला हो गया। उसको काले थप्पे भी कहा जाते हैं। साइंसदानों ने कहा जो बाकी जगह थी उस पे लावा की खाक रह गई। वो खाक आज भी चमकती है, जो हमें खूबसूरत चांद दिखाती है। तो दूसरी वो खाक आज भी चमकती है जो हमें खूबसूरत चांद दिखाती है। तो दूसरी शक्ल क्यों नहीं देख पाए? साइंसदानों ने चांद की दूसरी तरफ से चांद की दूसरी शक्ल, यानी चांद को अगर हम देखें तो चांद का जो मेन है वो इतना खूबसूरत नहीं जो उसकी परली तरफ है। जितने थप्पे हम देखते हैं, हमें जितना खूबसूरत चांद लगता है, अगर हम चांद को पलट दें, हम पलट तो नहीं सकते, अगर चांद पलट जाता है तो एक खूबसूरत तस्वीर हमें दिखाता है। चांद पे इतने दूसरी तरफ इतने थप्पे नहीं जितने इस वक्त हमें एक तरफ थप्पे नजर आते हैं। दूसरी तरफ खाक ज्यादा है, चांद ज्यादा खूबसूरत है। जितने साइंसदान गए उन्होंने एक अजीब हरकत की। हम जब वो यानी 3-4 दिन उन्होंने चांद पे गुजारे, वापस आते उन्होंने क्या रखा? चांद पे उन्होंने एक शीशा टाइप एक आला, ऐसा आला रखा कि अगर हम यानी आज बच्चे खेलते हैं लेजर से, लेजर को रखते हैं शीशे पे तो लेजर एक जगह पे रिफ्लेक्ट नहीं होती, 3-4 जगह पे हो जाती है। आप शीशे पे लेजर मारते हैं, वापस आपके मुंह या गाल या आंख पे आती है। लेजर का निशान आपको यहाँ भी नजर आता है। तो वो एक ऐसा उन्होंने रखा, हालांकि अगर हम दुनिया से एक लेजर उस तरफ करते हैं तो लेजर वापस दुनिया पे आती है। इसी वजह से हम आज वो वाले 7 दफा यानी गए हैं दुनिया से लोग, और 7 दफा वो वाले रखे गए। और इसी वजह से हम यानी दुनिया से पहले क्या हुआ, ये बिग बैंग जो दुनिया जिससे यानी कायनात बनी, ये बिग बैंग क्या था, ये ऐसी चीज़ों से हमें पता चला। तो आखिरी एस्ट्रोनॉमर जो गया था उसने एक अजीब हरकत की। वापस आते हुए उसने तो वही काला रखा ही रखा,
लेकिन वापस आते हुए वो एक झुका। वो वीडियो बनाने से तो रहा, लेकिन बाकी जो उसके साथ गए थे उन्होंने बताया कि वो झुका, उसने एक लड़की की यानी लिखा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चांद तोड़ के ले आएंगे, ये तो होने से रहा। अब वो जो एस्ट्रोनॉट, उसने अपनी बेटी से वादा किया था कि मैं तुम्हारा नाम चांद पे लिख दूंगा। उसने वादा पूरा भी किया और वो उस पर बहुत खुश भी था। उसने अपनी बेटी का नाम भी लिखा ऊपर चांद पे। लेकिन उसको एक दुख रहा पूरी जिंदगी कि वो उसकी तस्वीर बना सका। उस वक्त उसके पास कैमरा था, लेकिन वो उसकी वीडियो ना बना सका। उसको ये दुख मौत तक रहा। लेकिन उसको एक तोहफा जो अपनी बेटी को देना था वो उसने दे दिया। तो क्या अब हम अपनी दुनिया से बाहर जाएंगे? अगर सूरज ठंडा हो जाता है, चांद हमें दिखता नहीं, तो क्या इंसानियत दुनिया पे कुछ रहेगी? क्या ये जो पौधे उगते हैं, हमें पौधों को 3 चीजें चाहिए होती हैं। हवा, एक पहली चीज हवा, दूसरी चीज इसको सूरज की चाहिए होती है और तीसरी चीज इसको मिट्टी चाहिए होती है। अगर सूरज की इसको ना मिले तो कैसे इंसानियत रह सकती है? एक हमें दरख्त ही हमें ऑक्सीजन देता है, जिसकी वजह से हम आज जिंदा हैं। ये दरख्त ही है, जितना सब्जा है इसी की वजह से हम जिंदा हैं। तो ऑक्सीजन दरख्त देता है, और दरख्त एक सूरज की रोशनी की वजह से बनता है। सूरज की रोशनी ना हो तो ये दरख्त नहीं है और ऑक्सीजन नहीं है। तो हम अगर तस्वीर कर लेते हैं कि हम चांद पे जाते हैं, पहली बात, हमारी इस दुनिया पे हवा चलती है, बादलों का एक चादर सी बनी हुई है हमारी दुनिया की गिर्द। यानी अगर आप देखते हैं कोई जहाज उड़ान भरता है, अगर उसने अमेरिका से रूस जाना है तो दरमियान में उसको बहुत सारे बादल नजर आते हैं। वो जो एक बादलों की लेयर है वो चांद पे नहीं है। चांद वो सब्जा हमें नहीं दे सकता, हमें वो ऑक्सीजन नहीं दे सकता। अगर हम दुनिया से इतनी ऑक्सीजन ले जाते हैं तो क्या हम इतनी देर से ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर पाएंगे? एक हमारा बहुत बड़ा सवाल है। तो हम कहते हैं हम चांद पे चले जाते हैं, ये हमें अगला ही कुछ वक्त बता पाएगा, क्योंकि चांद के गिर्द वो लेयर नहीं है। चांद बारिश नहीं कर सकता। चांद की यानी अतराफ ऐसी लेयर नहीं बादलों की जो बारिश हमें दे सके। तो अब इंसान की तख्लीक, ये सब कुछ जो था, बिग बैंग जो था, ये असल में था या नहीं, या हम जैसा और कोई है यूनिवर्स में या नहीं, इसी का हम अगला पड़ाव भी लेके जाएंगे। पहला पड़ाव हमारा चांद था, जो 3,84,000 दूर, जिसमें हमने अपना यानी पहला सफर किया। तो एक कयामत की निशानी बताई जाती है। सूरज मशरिक की तरफ से निकलता है, मगरिब की तरफ गुरूब होता है, और कहा जाता है कि जब कयामत आएगी तो मगरिब की तरफ से सूरज निकलेगा। तो क्या हम सोच सकते हैं मगरिब की तरफ से सूरज निकलेगा तो क्या क्या होगा? आइए, एक ऐसा सैयारा भी है जिसमें हर टाइम यानी कयामत है, मगरिब की तरफ से सूरज, वहां से मगरिब की तरफ से ही सूरज निकलता है, और एक दिन 1 साल के बराबर है। यानी आप अपनी जिंदगी में 1 साल में जो बर्थडे मनाते हैं वो आप उस सैयारे में 2 दफा मना सकते हैं। एक दिन 1 साल के बराबर है। और वहाँ तफिश इतनी है कि लावा ही लावा है, आप वहाँ कदम नहीं रख सकते, आप वहाँ यहाँ तक कि एंटर नहीं हो सकते उस सैयारे पे। हम अगली एपिसोड में, अगली पार्ट में हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। तो अब हमारा जो अगला पड़ाव जो हम कहते हैं वो है हमारा मरीख। अगला सफ़र उसी की तरफ होगा और अगले पार्ट में हम उसी की तफसील आपको बताएंगे। तो आज की हम एपिसोड यहाँ पर ही एंड करते हैं, आज के पार्ट यहाँ पर एंड करते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत सारी यानी निज़ाम शमसी का भी दिखाएंगे, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें गई जिनकी वजह से हमें बिग बैंग जैसी चीज़ें हमें मालूमात मिली, ये क्या था, ये सारा हम आपको आगे अपने अगले पार्ट में भी बताएंगे। मरीख की तफसील बताएंगे, क़यामत क्यों है, एसिड की रेन क्यों होती है, तेज़ाब की बारिश क्यों होती है, हम अपना कदम क्यों नहीं रख सकते। अगले पार्ट में इसी की तफसील जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी एपिसोड यानी ये पार्ट पसंद आया होगा, और अगर आपको पसंद आया शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मरीख की इन्फॉर्मेशन आपको अगले पार्ट में मिलेगी। तो अल्लाह हाफिज़।